Hi friends, I am Gaurav from Deb Beboik channel. Welcome you all to my channel Deb Beboik. आज मैं बात करने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग फॉर एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज। आजकल एस्ट्रोलॉजर की जो सर्विसेज हैं काफ़ी डिमांड है, उनका एस्ट्रोलॉजर्स का काफ़ी डिमांड है। तो बहुत सारे लोग होंगे जो इस चैनल के माध्यम से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी चाहत होगी कि वो भी अपने वेबसाइट को, एस्ट्रोलॉजी की जो भी उनके पास वेबसाइट है, इस वेबसाइट को काफ़ी अच्छे से प्रमोट कर सके डिजिटली टू गेट मैक्सिमम क्लाइंट्स, मैक्सिमम कस्टमर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रेटजी हैं डिजिटल मार्केटिंग के एस्ट्रोलॉजर को प्रमोट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। सारे बिजनेस को प्रमोशन करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, मैक्सिमम क्लाइंट्स लाना, मैक्सिमम कन्वर्जन कराना। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में मैं वीडियो के एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि सिर्फ यही एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आपको जेन्युइन कस्टमर्स मिल सकते हैं एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज के लिए। जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटजी मिलेंगे और उसका क्या क्या एडवांटेजेज है आपके एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज में, वो सारी चीज़ के बारे में आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो पहले टॉपिक में हम बात करेंगे व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी एंड व्हाट आर द सर्विसेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। दूसरा चीज़ हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजर इन योर लाइफ। थर्ड हम बात करेंगे व्हाट आर द डिजिटल चैनल्स, डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स टू प्रमोट एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज। फोर्थ हम बात करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फॉर एस्ट्रोलॉजी वेबसाइट्स। फिफ्थ सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर एस्ट्रोलॉजर्स। सिक्स्थ गूगल एडवर्टाइजमेंट्स फॉर एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज। एंड जो लास्ट हम लोग बात करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा विच इज़ द बेस्ट चैनल टू गेट मैक्सिमम जेन्युइन क्लाइंट्स फॉर एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। आप लोगों ने भी सुना होगा, बचपन से हम लोग सुनते आते हैं कि ज्योतिष शास्त्र होता है। ज्योतिष शास्त्र में क्या क्या चीज़ें हैं कि लोग आपके भूतकाल के बारे में, भविष्य काल के बारे में और आपके वर्तमान के बारे में बताते हैं। मीन्स जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जिनके पास एस्ट्रोलॉजी की विद्या होती है, जिनके पास एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होता है, वो आपके पास्ट के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में और आपके फ्यूचर के बारे में बताते हैं। किस तरह से बताते हैं, बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ तो मैं नहीं बता सकता कि किस आधार पे वो बताते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को, लेकिन कुछ चीज़ों की गणना होती है यहाँ पे। कुछ यहाँ पे साइंटिफिक चीज़ें भी होती हैं, लाइक आपका प्लैनेट जो ग्रह कहा जाता है, ग्रह गोचर की स्थिति, मून की स्थिति, सन की स्थिति, पृथ्वी की स्थिति, और उसके अकॉर्डिंग जिसके बारे में बताया जाता है उसका पूरा डेट ऑफ बर्थ। तो अगर किसी के बारे में बताया जा रहा है तो उसकी जन्म कुंडली क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। तो एक एस्ट्रोलॉजी क्या है कि एक विद्या है, एस्ट्रोलॉजी जस्ट नॉलेज। जो लोग एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो इन सब चीज़ों का पढ़ाई करते हैं, काफ़ी गहन अध्ययन करने के बाद वो एक स्थिति पे पहुंचते हैं कि अगर आपका ग्रह गोचर की स्थिति ये है तो आपके लाइफ में ये होने वाला है, अगर आपका ग्रह गोचर की स्थिति ये है तो आपके लाइफ में ये होने वाला है। तो हम बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की सर्विसेज क्या क्या होती हैं। जहाँ तक मैंने काम किया है बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, तो मुझे पता है कि उनके सर्विसेज क्या क्या होते हैं। तो उनके सर्विसेज जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, उसमें होता है कुंडली मेकिंग, कुंडली बनाने का काम होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। होरोस्कोप उनके सर्विसेज होते हैं। पाम रीडिंग, पाम में आपके हाथ वगैरह की जो रेखा होती है उसको देखने का काम होता है। बर्थ चार्ट रीडिंग एक पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का। न्यूमरोलॉजी भी एक सर्विस होता है। लाल किताब रीडिंग होता है। वास्तु है, नक्षत्र है, जेम स्टोन्स हैं, मंगल दोष, साढ़े साती, बहुत अलग अलग तरह के सर्विसेज हैं। मैं बहुत ज़्यादा सर्विसेज के ऊपर नहीं जाने वाला हूँ। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि वाई ऑनलाइन प्रमोशन की क्या रिक्वायरमेंट है एस्ट्रोलॉजर की। तो आप इस तरह समझिए कि अगर आप छोटे से लोकेशंस में सिर्फ कवर कर रहे हैं, अगर आपकी पहचान सिर्फ एक छोटे से लोकेशन में है कि भाई साहब ये एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप जाकर इनसे मिल सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर का रेडियस आप कवर कर रहे हैं, तो आपके पास जो क्लाइंट्स आएंगे वो 100 किलोमीटर के अंदर ही आएंगे। 100 किलोमीटर के बाहर के क्लाइंट्स आपको नहीं जानता कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इस कंडीशन में डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। डिजिटल मार्केटिंग के जो फीचर्स हैं, लाइक ग्लोबल रीच, आप वर्ल्ड वाइड रीच कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ इंडिया में एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, आपके क्लाइंट्स आउट ऑफ इंडिया से भी हो सकते हैं। ऑनलाइन प्रमोशन की रिक्वायरमेंट इसलिए हुई क्योंकि उनको कस्टमर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बिजनेस एस्ट्रोलॉजी, बिजनेस को कस्टमर ज़्यादा चाहिए। हर एक बिजनेस में कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन द सेम वे आपके एस्ट्रोलॉजी के बिजनेस में भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा।
आप समझ रहे हैं इस बात को? अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर की ज़रूरत है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके नाम को, आपके ब्रांड को, आपके सर्विसेज को पहुंचाना पड़ेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा अप्रोच है, एक ऐसा मीडियम है जो कि आपके ब्रांड को, आपके नाम को, आपके सर्विसेज को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाता है, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। इसमें बहुत सारे चैनल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग में जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग इनिशियल स्टेप से बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी करनी है जो कि आप वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकते हैं, आपको भी लोग जान सकते हैं, आप भी मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सकते हैं ऑनलाइन। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है वेबसाइट क्रिएशन का। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप बिल्कुल नए हैं, आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है, तो सबसे पहले आप अपने नाम से या फिर अपने कंपनी के नाम से एक डोमेन बुक कराएं। डोमेन जो होता है वो आपके वेबसाइट का नाम होता है, आपकी एक पहचान होती है, ऑनलाइन पहचान होती है। जैसे www.something.com आपका एक पहचान बनेगा। तो जो भी आपका नाम है, आप अपने नाम से भी एक डोमेन बुक करा सकते हैं, या फिर आपकी जो ब्रांड है, आपके जो कंपनी के नाम है, उससे भी आप एक डोमेन बुक करा सकते हैं। डोमेन बुक करने के बाद आप होस्टिंग परचेज करिए और किसी वेबसाइट डिजाइनर से आप कांटेक्ट कीजिए जो कि आपका वेबसाइट बना सके। काफ़ी अट्रैक्टिव आप वेबसाइट बनाइए। वेबसाइट में आप सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करिए कि आपके सर्विसेज क्या क्या हैं, आपने किन किन लोगों को सर्विस दिया हुआ है, जो भी लोगों को आपने सर्विस दिया है, और अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो उनके टेस्टिमोनियल्स वगैरह को आप पब्लिश कीजिए अपने वेबसाइट के अंदर, उनके वीडियो रिव्यू को आप डालिए अपने वेबसाइट के अंदर। इससे क्या होगा कि जो नए लोग आपके वेबसाइट में आएंगे वो थोड़ा सा अट्रैक्ट होंगे, आपके सर्विसेज को देखकर उन्हें भी लगेगा कि हाँ आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपके जो कंसल्टेशन है वो काफ़ी जेन्यून है, आप सही उनको सारा चीज़ बताते हैं, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। इन सब चीज़ों को देखकर एक यूजर जो होता है, एक नया कस्टमर जो होता है वो अट्रैक्ट होता है, और उसके अंदर भी उत्सुकता होती है कि अगर आपने इतने लोगों के लिए अच्छा किया हुआ है तो आप उसके लिए भी अच्छा करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो काम है वो है कि आप एक वेबसाइट बनवाइए, अच्छा सा कंटेंट आप डालिए। उसके बाद वेबसाइट बनाने के बाद आप एक डिजिटल मार्केटर से मिलिए। अगर आप डिजिटल मार्केटर से नहीं मिलना चाहते तो आप खुद से भी लर्न करके, खुद से सीख के भी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो वेबसाइट बनने के बाद जो सबसे पहला चीज़ आता है वो होता है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन चैनल का। बहुत सारे चैनल्स हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग में। तो वेबसाइट जैसे ही बन जाती है, वेबसाइट बनने के बाद हम सारे चैनल्स को 1 बाय 1 यूज कर सकते हैं और देखेंगे कि कौन सा चैनल कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज के लिए। तो सबसे पहले चैनल की हम बात करते हैं जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन को समझते हैं पहले। सर्च इंजन जैसे आपका गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया। आप खुद से सोचिए कि आपको कोई चीज़ की सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है तो आप कहाँ पर जाकर ऑनलाइन सर्च करते हैं? आप भी गूगल करते हैं, आप याहू में जाते हैं, आप बिंग में जाते हैं, कोई भी सर्च इंजन आपके ब्राउजर में ओपन होता है, आप जाकर वहाँ जाकर टाइप करते हैं, अपने सर्विसेज को सर्च करते हैं जो भी आपको रिक्वायरमेंट होता है। तो सेम वे में अगर आपके यूजर को एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या करता है? गूगल में जाता है। आपका यूजर भी गूगल में जाता है, वहाँ पर जाकर सर्च करता है एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज इन दिस सिटी, एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज इन दैट सिटी। जो भी सिटी से वो बिलोंग करता है, अपने सिटी में वो एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज को सर्च करता है, एस्ट्रोलॉजर को सर्च करता है। तो अगर आपकी भी वेबसाइट उस पर्टिकुलर सिटी में टॉप रैंकिंग में मिलती है तो वो यूज़र आपको कांटेक्ट करेगा। अगर आपके बातचीत अच्छे हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आपका सेल्स पिच अच्छा है, सेल्स टीम आपके अच्छे हैं, तो वो यूज़र कन्वर्ट होकर आपका क्लाइंट बन जाएगा। तो सोच सकते हैं कि जो मैक्सिमम वर्ल्ड वाइड मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो गूगल यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो चैनल है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, उसका एडवांटेज ये होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपकी वेबसाइट को गूगल में सबसे टॉप रैंक में लाता है। सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करके सबसे टॉप रैंक में दिखाता है। अगर आप टॉप रैंक में रहेंगे तो मैक्सिमम यूजर आपकी वेबसाइट में क्लिक करके आपकी टीम को कॉल करेंगे और वो आपके क्लाइंट बनेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से मिल सकता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अगर आप एसईओ सीखना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं, एसईओ वाले को। उस वीडियो में आपको बताया गया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। तो सर्च इंजन हो गया कि ये फ्री तरीका है, जो ऑर्गेनिक हम लोग बोलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का एक फ्री प्रोसेस है। अगर आपके पास स्किल है तो आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप फ्री में आसानी से अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो उस कंडीशन में आपको एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करना पड़ता है और उससे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम कराना पड़ता है। तो सर्च इंजन बेस्ट वे है ऑर्गेनिक रिजल्ट में आने के लिए, और ऑर्गेनिक रिजल्ट से आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टमर मिल सकते हैं। अब हम दूसरे चैनल की बात करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग से पहले मैं आपको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या है कि लोगों को ज़रूरत हुई, वो जाकर गूगल में सर्च किए, आपकी वेबसाइट मिली तो आपको वो कॉल करते हैं। अब सोशल मीडिया में क्या है कि आपके जो बिजनेस पेजेज होते हैं,
आप क्या करते हैं कि अपने नाम से या फिर अपने कंपनी के नाम से पेजेज क्रिएट करते हैं, जिसको बिजनेस पेज बोला जाता है। उसको फैन पेज भी आप बोल सकते हैं। लाइक फेसबुक में जाकर आप पेज क्रिएट करते हैं, इंस्टाग्राम में जाकर आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, ट्विटर में जाकर आप आईडी क्रिएट करेंगे, लिंक्डइन में जाकर आप बिजनेस पेज क्रिएट करेंगे। तो जितने भी सोशल साइट हैं, स्कूप्स हो गए, पिंटरेस्ट हो गया, जितने भी सोशल वेबसाइट्स हैं, जाकर आप वहाँ पर अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग में बस इतना अंतर है कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन वो फ्री होता है, वहाँ पे हमें कोई भी तरह का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उसका कोई एडवांटेज नहीं है। आप जो भी चीज़ें पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया के अंदर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह में, तो कुछ ही ऐसे प्लेटफॉर्म्स बचे हैं जो कि आपके पोस्ट को मैक्सिमम लोगों तक रीच कराता है। बाकी मैक्सिमम प्लेटफॉर्म है जो कि आपके ऑर्गेनिक रीच को डेड कर चुके हैं, वो कहीं आगे नहीं पहुंचाता, आपके प्रोफाइल तक ही रहता है। तो अगर हम लोगों तक नहीं पहुंचेंगे सोशल साइट्स में, सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर हम मैक्सिमम लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो हमें बेनिफिट नहीं होने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें। तो हमें क्या करना है कि छोटे छोटे अमाउंट से, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आप 100 रुपये से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, 200 रुपये से स्टार्टिंग कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम में एटलीस्ट पेड एडवर्टाइजमेंट रन करना है। आप एक अच्छा सा इमेज क्रिएट करवाइए, उसके अपने सर्विसेज के बारे में आप एक्सप्लेन करके लिखिए। आप 4-5 लाइन 6 लाइन में एक्सप्लेन करके अपने एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज के बारे में लिखिए कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालिए उसमें, और उसको एक लोकेशन को टारगेट करके आप पेड एडवर्टाइजमेंट चलाइए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, दिल्ली लोकेशन है, दिल्ली में आप चाहते हैं कि वेस्ट दिल्ली के सारे लोगों को आप टारगेट करें, सारे लोगों को आपका ऐड दिखना चाहिए कि भाई आप एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप क्या करेंगे कि वेस्ट दिल्ली को टारगेट करेंगे, एज को टारगेट करेंगे, और फेसबुक और इंस्टाग्राम में आप एडवर्टाइजमेंट को रन कर देंगे। अब होगा क्या कि वेस्ट दिल्ली में जो भी लोग हैं आपके टारगेट के अकॉर्डिंग प्रोफाइल में आपका एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले होने लगेगा, चाहे वो आपके पेज को लाइक करे या ना करे, आपके एडवर्टाइजमेंट्स वहाँ पे दिखने लगेंगे। अगर कोई अपनी ज़िंदगी से परेशान है, कोई किसी को करियर की परेशानी है, कोई रिलेशनशिप में परेशान है, कोई अपने पार्टनर से परेशान है, कोई बिजनेस से परेशान है, कोई अपने जॉब से परेशान है, अलग अलग तरह की परेशानियाँ हैं सबकी ज़िंदगी में। तो अगर कोई परेशान है, आपके सर्विसेज को देखता है, तो वो वहाँ से आपको फ़ोन करेगा या फिर आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा। तो वेबसाइट में अगर अच्छे रिव्यू वगैरह मिलेंगे तो वो यूज़र भी आपका क्लाइंट बन सकता है। तो दूसरा मेथड हुआ जो हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग से भी आप अपने यूज़र को टारगेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेड एडवर्टाइजमेंट में गूगल का एडवर्टाइजमेंट। गूगल का एडवर्टाइजमेंट काफ़ी पॉपुलर है। आप देख रहे होंगे जब आप सर्च करेंगे एस्ट्रोलॉजर इन दिल्ली, एस्ट्रोलॉजर इन मुंबई, चेन्नई, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, आप कहीं भी सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे टॉप में जो गूगल का सबसे टॉप का जो 4 रिजल्ट होता है जहाँ पे एडी लिखा होता है, वो सारे गूगल एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। तो गूगल एडवर्टाइजमेंट से बेनिफिट ये है कि अगर आपने एसईओ नहीं कराया है, जैसा कि मैंने बताया, अगर आपने तुरंत वेबसाइट बनाया है तो एसईओ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। एसईओ में कम से कम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने आपको समय देना पड़ता है, तब जाकर आपकी रैंकिंग होती है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपने वेबसाइट बनवाया और तुरंत आपको क्लाइंट्स मिलने शुरू हो जाएं, तो आपको उसके लिए पेड एडवर्टाइजमेंट, गूगल का एडवर्टाइजमेंट रन करना पड़ेगा। गूगल में भी बहुत तरह के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। आपका सर्च एडवर्टाइजमेंट होता है, जैसे आपने गूगल में कुछ सर्च किया और जो टॉप लिस्ट में आपकी रैंकिंग आती है, वो सारे सर्च एडवर्टाइजमेंट कहे जाते हैं कि किसी ने सर्च किया और आपका रिजल्ट वहाँ पे दिख गया, वो आपका सर्च एडवर्टाइजमेंट है। दूसरा चीज़ होता है कि कोई भी पर्सन दूसरे वेबसाइट्स में है, कोई ब्लॉग पढ़ रहा है एस्ट्रोलॉजी का, और वहाँ पे आपका ऐड दिखता है, आपके इमेज वगैरह ब्लिंक करते होते हैं, तो वो आपका डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट होता है, जिसको बैनर एडवर्टाइजमेंट भी बोला जाता है। तीसरा चीज़ होता है आप अपने वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं यूट्यूब में जाकर। अगर यूट्यूब में कोई जाकर एस्ट्रोलॉजी के बारे में सर्च कर रहा है तो आपका एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। तो गूगल में अलग अलग तरीके के पेड एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। अब एडवांटेज क्या होता है गूगल एडवर्टाइजमेंट का, कि आपने अगर एसईओ नहीं कराया है तो आपकी रैंकिंग कहीं भी नहीं है। जब आप एसईओ कराएंगे तो एटलीस्ट आपको 5 महीने 4 महीने वेट करना पड़ेगा एक अच्छे कीवर्ड से, जो कि हाई कॉम्पिटिटिव का कीवर्ड है, उससे रैंक कराने के लिए। तो अगर आप नहीं चाहते कि उतना टाइम वेट करें तो आप पेड एडवर्टाइजमेंट का सहारा लीजिए, गूगल का एडवर्टाइजमेंट रन कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा बजट रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 100 रुपये भी बजट है तो आपको दिन भर में 4-5 क्लिक्स मिलेंगे। अगर 4-5 यूज़र आते हैं आपके वेबसाइट में, आपके सर्विसेज अच्छे हैं, वेबसाइट का लैंडिंग पेज अच्छा बना हुआ है, तो वो भी यूज़र कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत हवा है पेड एडवर्टाइजमेंट में गूगल का ऐड, कि आपको बहुत ज़्यादा पे करने की ज़रूरत है तभी आपका एडवर्टाइजमेंट चलेगा। हाँ, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको एक एजेंसी को हायर करना पड़ेगा।
और एजेंसी आपसे अच्छा खासा पैसा चार्ज करती है पेड एडवर्टाइजमेंट के लिए। वो एक उनका चार्ज होता है जो कि सेटअप का चार्ज होता है। एडवर्टाइजमेंट को जब वो सेटअप करते हैं वन टाइम, तो वन टाइम आपसे पेमेंट मांगते हैं। दूसरा चीज़ होता है उनका मैनेजमेंट चार्ज होता है। अगर आप मान लीजिए कि महीने में 50,000 का एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं, तो बहुत सारी कंपनी है जो अपने परसेंटेज के हिसाब से आपसे पैसे लेती हैं। किसी का 10% है, किसी का 15% है, किसी का 20% है। वो टोटल आपके बजट का 15%, 20%, 25% इस तरह से चार्ज लेते हैं ना। गूगल एडवर्टाइजमेंट के बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बेनिफिट ये है कि जो भी एसईओ आपने एसईओ भी कराया, तो आपका जो एसईओ रिजल्ट होता है वो गूगल एड से नीचे होता है। जो भी नए यूजर्स होते हैं उनके माइंड में ये चीज़ का पता नहीं होता है कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट का रिजल्ट है, कौन सा ऑर्गेनिक रिजल्ट है। तो वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने कीवर्ड सर्च किया, सबसे टॉप में जो वेबसाइट मिली उसी को वो कॉल करते हैं। तो मैक्सिमम जो कन्वर्जन होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट्स वाले कन्वर्ट होते हैं। तो गूगल एडवर्टाइजमेंट से इंस्टेंटली आपको लीड्स मिल सकते हैं, इंस्टेंटली आपको कस्टमर मिल सकते हैं और कन्वर्जन भी हो सकता है। अब बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा चैनल मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपको मैक्सिमम जेन्युइन क्लाइंट्स मिल सकते हैं। तो हम बात करते हैं उस चैनल के बारे में। आपने सुना होगा यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मैक्सिमम लोग आजकल लैंड कर रहे हैं। विश्व में पहली वेबसाइट है गूगल जहाँ पे सबसे ज़्यादा विजिटर्स आते हैं, और दूसरी वेबसाइट है youtube.com। youtube.com दूसरी ऐसी वेबसाइट हो गई है जहाँ पे मैक्सिमम विजिटर्स आजकल आते हैं। तो होता यह है कि लोगों को अगर सर्च में आजकल लोगों को ज़्यादा लिखा हुआ पसंद नहीं आता। जो भी यूज़र होते हैं वो चाहते हैं कि यूट्यूब में जाएं, अपने सर्च को, अपने क्वेरी को डालें, कोई भी वीडियो आता है उसके बारे में वो समझें। वीडियो में जब कोई विजुअलाइज कोई चीज़ें समझाई जाती है आपको, तो वो आपको ज़्यादा समझ में आता है। सेम आपके भी कस्टमर के साथ होता है। जो एस्ट्रोलॉजी के कस्टमर्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के यूज़र्स हैं, एस्ट्रोलॉजी के जो क्लाइंट्स बनने वाले हैं, सेम चीज़ उनके साथ भी होती है कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो जाकर यूट्यूब में सर्च करेंगे बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन दिल्ली, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन मुंबई। तो हमारे पास जो बेस्ट तरीका है आपके एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए वो होता है यूट्यूब का। यूट्यूब में आपको क्या करना है, एक चैनल क्रिएट करना है। चैनल क्रिएट करने के बाद जो भी लोगों की परेशानी होती है, जनरल परेशानी जिसका एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन वो ढूंढ रहे होते हैं, तो आपको क्या करना है कि 1 बाय 1 वो सारी चीज़ों का वीडियो बनाना है। आप जैसे ही एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो जो बनाते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको सब्सक्राइबर मिलते जाएंगे। और ये ऐसा चैनल है और ये ऐसा कैटेगरी है, ऐसा नीच है आपका एस्ट्रोलॉजी का, जहाँ पे आपको मैक्सिमम क्लाइंट्स मिल सकते हैं। कौन नहीं चाहता अपने बारे में अच्छा सुनने के लिए? किसकी चाहत नहीं होती कि वो अपना राशिफल जाने कि आज उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है? हर किसी की चाहत होती है कि वो आज आने वाले समय के बारे में जाने कि आज का दिन उसका कैसा कटने वाला है। आप डेली का राशिफल आप बताइए, तो इससे क्या होगा कि लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, आपका एक ट्रस्ट बनता जाएगा। मेजर चीज़ जो होता है एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज के लिए वो होता है जेन्युइन रिजल्ट्स। अगर आपसे कोई समाधान पूछ रहा है, एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन पूछ रहा है अपने परेशानी के लिए, आप उसको समाधान बताते हैं और अगर वो सॉल्यूशन वर्क कर जाता है तो समझ लीजिए कि वो आपकी पूजा करना स्टार्ट कर देता है। एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि अगर आपका सॉल्यूशन वर्क कर गया आपके क्लाइंट के लिए, तो वो जो भी लोगों से वो मिलता है, जिसके भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, वो आपके बारे में उससे बताता है। तो सबसे बड़ा आपको कोशिश यही करना है, सबसे ज़्यादा कोशिश आपको ये करना है कि आप जो भी सॉल्यूशन दीजिए एग्जैक्ट सॉल्यूशन दीजिए। अगर जो चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसका सॉल्यूशन आप बिल्कुल मत दीजिए। दूसरा चीज़ कि यूट्यूब में अपने आप को आप कैसे प्रमोट करेंगे, तो जो भी दिनचर्या की बातें हैं, जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो भी आजकल की चीज़ें चल रही हैं, जो भी वर्तमान की चीज़ें चल रही हैं, आप उसके बारे में प्रिडिक्शन कीजिए। बेस्ट फार्मूला टू बी प्रमोटेड ऑन द यूट्यूब टू गेट एक्यूरेट प्रिडिक्शन। आपको क्या करना है कि सारे करंट मुद्दों के बारे में प्रिडिक्शन करना है। आप अगर एक्यूरेट प्रिडिक्शन करने में माहिर हैं, आप ग्रह गोचर को देखकर सही प्रिडिक्शन कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि आपका फॉलोअर्स बढ़ना तय है। अगर आप कोई भी घटना घट रही है उसके बारे में आप पहले से प्रेडिक्शन किए हुए हैं और यूट्यूब में वीडियो डाले हुए हैं, तो आपके फॉलोअर्स डे बाय डे, दिन दुगनी रात चौगनी आपकी फॉलोइंग बढ़ती जाएगी। तो जो बेस्ट तरीका है यूट्यूब में प्रमोट करने का वो है प्रेडिक्शन। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेडिक्शन कीजिए आने वाले, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो कोई आपदा हो, किसी तरह की मौसम की स्थिति हो, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हो, मार्केट की स्थिति हो, किसी भी तरह के मुद्दे के बारे में आप प्रेडिक्शन कीजिए, जो कि काफ़ी फेमस मुद्दा है हमारे देश का, विदेश का। कोई भी ऐसे मुद्दे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है उसके बारे में जानने की, तो आप उसके बारे में प्रेडिक्शन कीजिए।
और आपका अगर प्रेडिक्शन सटीक हुआ, ट्रू हुआ आपका प्रेडिक्शन, एक्यूरेट हुआ आपका प्रेडिक्शन, तो फॉलोइंग का तांता लग जाएगा आपके पास, मैक्सिमम फॉलोअर्स आपके बन जाएंगे। और जिस तरह से धीरे धीरे आपका ट्रस्ट बनता जाएगा, आपके प्रेडिक्शन सही होते जाएंगे, आपके क्लाइंट्स उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो उस समय आपको चिंता बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पेड एडवर्टाइजमेंट कराना है या सोशल मीडिया मार्केटिंग कराना है। आपको जो मैक्सिमम जेन्युइन कस्टमर मिलेंगे वो सारे के सारे यूट्यूब से मिल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से चैनल्स हैं जो कि एक एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इतने वीडियो देखने के बाद अगर और भी आपके माइंड में कोई सवाल है एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए डिजिटली, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जरूर उसका आंसर देंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक और वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम डिटेल बताएंगे कि कोई एक पर्टिकुलर चैनल को एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं मैक्सिमम क्लाइंट्स को गेन करने के लिए। एस्ट्रोलॉजी सर्विस को प्रमोट करने के लिए जो सबसे बेस्ट है, सबसे जो बेस्ट तरीका है, रामबाण जो है, वो है आपका ही सॉल्यूशन। कोई आपको प्रमोट अच्छे तरीके से नहीं कर सकता जब तक कि आप अच्छे सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर अपने कस्टमर को। तो प्रमोशन के लिए जो सबसे मस्ट चीज़ है वो है आपका एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन। डिजिटल मार्केटर आपके लिए क्या कर सकता है कि कुछ क्लाइंट्स ला सकता है आपके पास। अगर उस क्लाइंट्स को आप एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं देंगे, अच्छा सॉल्यूशन नहीं देंगे, तो उसके बाद कोई भी रेफरल क्लाइंट आपके पास नहीं आने वाला है। तो in spite of being top in the Google, being top on the social media, if you are not providing good astrological solution to your customer, then no one can come you to get astrological services. तो ये चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखना है कि जब तक आप सही सटीक एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन नहीं देंगे अपने क्लाइंट को, तब तक आपके पास क्लाइंट की संख्या नहीं बढ़ने वाली है। क्लाइंट की संख्या तब बढ़ती है जैसे आपने हमें एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन दिया, अगर हमारे लिए वो वर्कफुल है, हमारे लिए वो काम करता है, तो हम आगे 10 लोगों को बताएंगे कि भाई साहब वो फलाने हैं एस्ट्रोलॉजर, उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो काफ़ी इफेक्टिव हैं, आप भी उनसे कांटेक्ट करें। अब उन 10 लोगों से 100 लोग और आपके पास बनेंगे और उन 100 लोगों के बाद 1000 लोग फिर से आपके नए कस्टमर बनेंगे। तो इस तरह से चेन बनता जाता है। अगर आप सही सॉल्यूशन नहीं देंगे, लोग आपके बारे में गलत फीडबैक डालेंगे, गलत रिव्यू डालेंगे, तो वो आपके यूजर को ख़राब कर सकता है। जो भी विजिटर आपके वेबसाइट में आ रहे हैं, आपके बिजनेस पेज को देख रहे हैं, आपके सोशल साइट्स में आपके रिव्यू को पढ़ रहे हैं, वो गलत इंपैक्ट करेगा और वो आपके कस्टमर कभी नहीं बन पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेजर चीज़ जो है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो है कि आप अपने क्लाइंट्स को एक्यूरेट सॉल्यूशन दीजिए। अगर आपके पास है तो, अगर आप नहीं दे सकते तो उनको बिल्कुल मत दीजिए। कुछ भी गलत मत बताइए ताकि आपके आने वाले 100 कस्टमर, 1000 कस्टमर्स खराब हों। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।